और अब इराक की तरफ आपको फिर से लेकर आता हूं। जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, बहुत इंटेंस, बहुत तीव्र हमले हुए हैं, उनमें से एक इराक भी है। और इराक में ख़ास तौर से वहां का एरबिल एयरबेस, इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने भी यहाँ रॉकेट दागे हैं, मतलब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तो यहाँ जा ही रहे हैं, उनके प्रॉक्सी संगठनों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर, वहां पर तैनात जो लोग हैं, उन पर रॉकेट से प्रहार हुआ है। और यहां पर उन्हीं रॉकेट्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एरबिल और उसके आसपास जो तैनाती है अमेरिकन की, उनको निशाना बनाकर ये हमले किए जा रहे हैं। यहां पर देखिए क्या भीषण प्रहार है रॉकेट्स के जरिए। आप जानते हैं यहाँ कई ऐसे प्रॉक्सीज भी हैं जिनका आप पहली बार नाम सुन, जैसे आपने हिजबुल्लाह का नाम सुना होगा, आपने हूती का नाम सुना है, आप हमस के बारे में सुनते रहे, लेकिन कई ऐसे छोटे प्रॉक्सीज भी हैं जो ईरान की तरफ से लड़ रहे हैं। अगली खबर देखिए। असल में अगली मिसाइल की तरफ ही हम आपको ले चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह मिसाइलें ही आसमान से बरसती जा रही हैं और जमीन पर ठिकाने ध्वस्त होते जा रहे हैं। जॉर्डन में यूएस एयरबेस पर हमला हुआ है। इजराइल के एकदम करीब आप देखेंगे वो देश जिसकी सीमाएं लगती हैं, वो मुवफ़्फ़ाक अल साल्टी बेस है यहाँ, जहाँ जॉर्डन में ये मिसाइल जाकर गिरी है। यहाँ पर देखिए ये भी मिसाइलों का पूरा बराज दिखाई दे रहा है। अगर आप इन दायरों को गिने जो कि काले आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े कंट्रास्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक स्काई में इसको देखना, गिनना, समझना और भी आसान हो जाता है। तो अगर आप इनको देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये देखिए उनमें से एक मिसाइल दूर, ये मिसाइलें इन रोशन दायरों की तरह दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस लाल दायरे को देखें जो हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, उसके बीचों बीच कई शोले आपको लपकते हुए दिखाई देंगे और बाद में एक मिसाइल आती है तेजी से जमीन की तरफ और वहां जाकर इसको हिट करती है। मैं ये समझना भी चाहता हूं कि जॉर्डन जैसी जगहों पर एयर डिफेंस के हिसाब से कैसी तैयारियां होंगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम समझना चाहते हैं। जैसे इजराइल तो है, ये अमेरिकन बेसिस पर तमाम जगहों पर निश्चित रूप से इसको प्रीएम्प्ट करके चला गया होगा। जॉर्डन जैसी जगहों पर तैयारी कैसी होगी वो भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि ईरान में, अरब देशों में ईरान ने कहां हमला किया है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर कहां हमला हुआ है। ईरान ने पूरे अरब वर्ल्ड को दहला दिया है। ईरानी मिसाइलें, ऐसा नहीं है किसी जगह को उन्होंने स्पेयर किया हो। शुरुआत में समझा जा रहा था कि शायद ओमान बच गया, लेकिन ओमान को भी बाद में उसका भी भरम टूटा। ये समझा जा रहा था कि इसकी कल्चरल टाइज रही हैं ईरान के साथ, यहाँ बहुत सारे लोग ईरानी मूल के भी हैं, लेकिन ओमान को भी आखिरकार छोड़ा नहीं गया। तो पहले देखिए ज़रा, सऊदी अरब, यहाँ अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। कुवैत, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक, अमेरिकी जवानों का जो होटल था जहाँ पर अमेरिकी जवान रुके हुए थे, उस जगह को निशाना बनाया गया। बहरीन में होटल और इमारतें निशाने पर आईं। कतर में जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया। इजराइल में रिहायशी इलाके, टेल अवीव से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टेल अवीव में क्या हाल है, वहाँ किस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये है कि इधर डिफेंस का दावा, अपने एयर डिफेंस के लगभग इम्प्रेग्नेबल होने का दावा, अभेद्य होने का दावा, ईरानी मिसाइलों ने, आपको याद होगा जून 2025 में भी दुनिया को यह बताया था वो कितनी केपेबल हैं। और इस बार भी एयर डिफेंस के तमाम दावों के बावजूद इन मिसाइलों का अपने लक्ष्यों तक पहुंचना, ये जनरल सिंह, क्या ये मिसाइलों की कैपेबिलिटी है या मिसाइलों को इतनी ज़्यादा तादाद में एक साथ मारे जाने की उनकी टेक्निक है कि वो सैचुरेट कर देते हैं डिफेंस सिस्टम को? एयर डिफेंस कई जगहों पर लाचार क्यों दिखाई दे रहा है जनरल सिंह? देखिए, जब ये एयर डिफेंस का हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि इस समय जो स्टैंड ऑफ वॉर का एक डॉक्ट्रिन है, हवाई ताकत, मिसाइल ताकत और ड्रोन ताकत, ये थिंग्स टू स्टे, पर्टिकुलरली ड्रोन एंड मिसाइल्स। अभी ये जो मिसाइल की इंटरसेप्शन कर रहा है जॉर्डन एयर डिफेंस सिस्टम, ज़्यादातर पर अमेरिकन ही ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, इतनी ज़्यादा मिसाइल्स जो उन्होंने दागी हैं इजराइल की तरफ, वो जॉर्डन ने काफ़ी उनको इंटरसेप्ट किया है।